नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा 2027 में आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा, मैक्स मुलर जी जो है ये भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 नंबर में। तो 2 नंबर में दिया गया है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी जो हैं उनके अनुसार शिक्षा के जो सहायक होते हैं वह कैसे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, इनमें से सभी के विकास, मतलब शरीर का विकास, बुद्धि का विकास, आत्म के विकास, ठीक ना, आत्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर हो गया। 4 नंबर चलते हैं, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खान जो था उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डुमरी बिहार गांव में हुआ था। जो कि डुमरी जो पड़ता है वो बिहार में ही पड़ता है, ठीक ना, इसलिए बिहार में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे अपने दोस्तों तक, आप लोग जरूर से शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आप लोगों में तुरंत जाएगा अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो। चलिए, 5 नंबर प्रश्न, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास है वह कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट, जो भी एग्ज़ाम देंगे हिंदी पेपर 2026 में, ठीक ना, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, पिताजी ने बाज़ार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। मछली कहानी में जो थी उसमें पिताजी जो बाज़ार से मछली लाए थे उसमें कितनी मछलियाँ खरीदी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा, 3 मछलियाँ खरीद के लाई थी पिताजी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर और 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 नंबर, ठीक ना। चलिए, तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पूना से, इंदौर से, या पटना से, या नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर 7 का डी नंबर हो जाएगा, नेपाल से आए थे भागकर कौन, बहादुर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कीजिएगा और वीवीआई कर लीजिएगा 2027 के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, विनम्र और आविनियों का अर्थ कैसा होता है। विनम्र और आविनियों का जो अर्थ है वह कैसा अर्थ होता है, आविनियों की नया गाँव। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया। बिरजू महाराज जी जो थे उनका साक्षात्कार किसने किया। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए रसीम वाजपेयी ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 नंबर में। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और साथी लोग को जरूर से शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शीर्षक के निबंधकार जो है वह कौन है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर हो जाएगा, गुणाकार मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर में, खोखा किसको कहते हैं। खोखा जो है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, खोखा कहते किसको हैं, किसु को, या कुसु, या कासु, या केसु को। तो कासु को ही खोखा कहते हैं, ठीक है ना, कासु। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर में, ठीक ना। तो 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया। तो किस विधा में लेखन जो था नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कहानी में नहीं किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर में, घनानंद मतलब घन जोड़ आनंद
किस काल के कवि माने जाते हैं? तो घनानंद जी जो हैं वह किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रीति काल के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए, प्रश्न संख्या 14 नंबर में, रहीरास किसकी कृति है? रहीरास जो है यह किसकी कृति है? तो ये अपने गुरु नानक जी की कृति है रहीरास, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए 2027 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे प्यारे स्टूडेंट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से कीजिएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन जो थे वह किस युग के मतलब साहित्यकार माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर द्विवेदी युग के माने जाते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार जो कवि है वह पंत को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये सब जितना अभी बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव 2027 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी की जो कृति है वह दिनकर जी के हैं। किसके हैं? दिनकर के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करना है। चलते हैं फटाफट कर लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, रसखान को दीक्षा किसने दिया? रसखान जी को दीक्षा किसने दिया? तो गोस्वामी विठलनाथ ने दिया था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 नंबर में, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? तो कविता में किसका जीवन क्रम जो था वह पूरा उल्लिखित किया गया था? तो मक्खी का किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, दूर से कौन लालकारता है? तो दूर से एक वृक्ष चौकीदार जो था वह लालकार रहा था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बीजा अक्षर किसकी कृति है? तो बीजा अक्षर जो है यह किसकी कृति है? तो अनामिका की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन ऐसा कृति है जो जीवन दास की नहीं है। तो भूमिजा, भूमिजा जो है ये आपका कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद मतलब रूपांतरण किसने किया था? तो किसने किया था? तो धर्मवीर भारती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। ये जितना ऑब्जेक्टिव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 24 नंबर में, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? तो नाटक की विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, वैसे कौन सा अवयव है? तो वैसे कौन से अवयव हैं? तो रीतिवाचक अवयव है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, दर्शन का विशेषण है? तो दर्शन का विशेषण कौन है? तो दार्शनिक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 नंबर, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सोना। ये सोना जो है इसमें से सबसे हटा हुआ है और ये अकर्मक उदाहरण में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा को बताना। जाति मतलब क्या? जिसमें जाति का बोध हो। तो जाति यहाँ पे देखिए, मोहन, लोहा, दूध, ये सब कुछ अलग परफेक्ट में है। ये गाय जो है ये आपका जाति में आता है, ठीक ना, इसलिए ये चुना गया है गाय। तो ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है? तो मैं जो शब्द है इनमें से कौन है? तो सर्वनाम है। कौन है? स्वरनाम है मैं शब्द। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा बी राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की जो भाषा है वो हमारे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर,
कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, नारंगी का बहुवचन बनाना है। तो नारंगी शब्द का बहुवचन क्या आ जाएगा? नारंगियाँ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 नंबर, राम की गाय अच्छी है, इनमें से किस कारक का चिन्ह लगा है? तो राम की गाय अच्छी है, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 गो भेद होते हैं, इनमें से कौन सी विभक्ति का चिन्ह लगा है? तो संबंध का बात हो रहा है। तो राम की गाय नहीं चल रहा है, तो उससे संबंध है। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के वैसे 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूत, ठीक ना। तो यहाँ पे वर्तमान के पूछें तो वर्तमान के 5 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 नंबर, राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन सा वाक्य है? तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, ये वाक्य जो है ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, कर्तव्य वाच्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए, अभी की इस क्लास में 35 ऑब्जेक्टिव बताया गया जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, VVI है, 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा स्टूडेंट, उन छात्रों के लिए है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए होते हैं तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।